हाय एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रीजनिंग के पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कैसे हम लोग उसको आसानी से सॉल्व करेंगे, कम टाइम में सॉल्व करेंगे, वो इस वीडियो में देखेंगे सारा प्रोसेस। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई एक डेट दी है 28 मई 2025, ये आज का डे है, मान लो ये दिया है और पूछ रहा है कि बताओ कौन सा डे है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कम टाइम में सॉल्व करेंगे, वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कोड हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे मंथ के लिए जो मंथली कोड है, जो मैंने मंथ के लिए कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ऐसे सेंचुरी कोड होगा और डे बाई डे के हिसाब से कुछ कोड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि संडे के लिए 0 होगा, मंडे के लिए 1 होगा, ट्यूसडे के लिए 2 होगा, वेडनेसडे के लिए 3 होगा और थर्सडे के लिए आपका 4 होगा, फ्राइडे के लिए आपका 5 होगा और सैटरडे के लिए आपका 6 होगा। मंथ कोड में जनवरी के लिए 0 होगा, फरवरी के लिए 3 होगा, मार्च के लिए 3 होगा, अप्रैल के लिए 6 होगा, मई के लिए 1 होगा, जून के लिए 4 होगा, जुलाई के लिए 6 होगा, अगस्त के लिए 2 होगा, सितंबर के लिए 5 होगा, अक्टूबर के लिए 0 होगा, नवंबर के लिए 3 होगा और दिसंबर के लिए 5 होगा। तो ये कोड है। ऐसे ही सेंचुरी कोड होगा। तो सेंचुरी कोड आसान याद करने का आसान तरीका ये है कि आप 64-20 64-20 करके आप याद कर सकते हो। तो उसमें जो 6 होगा, तो जो लीप ईयर होता है उसकी जो सेंचुरी आएगी, जैसे 1600 टू 99, मतलब 1699 यहाँ पर है ये, तो उसके लिए 6 यूज़ करेंगे। ऐसे ही 1700 टू 1799 के लिए 4 यूज़ करोगे और 1800 टू 1899 के लिए आप 2 यूज़ करोगे और 1900 टू 1999 के लिए आप 0 यूज़ करोगे। फिर आप रिपीट करोगे। फिर लीप ईयर 2000 में आएगा जब, तो 2000 टू 2099 के लिए आप 6 यूज़ करोगे। ऐसे आप 2100 यहाँ पर रहेगा, अप टू 99 आप 4 यूज़ करोगे। ऐसे ही आप यूज़ करते चले जाओगे, फिर रिपीट करोगे। तो ऐसे आप इसको यूज़ करोगे। फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है 28 मई 25, तो आप जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, जो 28 यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज़ लिखोगे 28, इसमें ऐड करोगे मई। तो मई के लिए कौन सा कोड यहाँ पर है, मंथ कोड में कौन सा आपका कोड दिया है मई के लिए 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे। प्लस आप ये 2025 वाली सेंचुरी लिखोगे, उसका कोड क्या है, तो 2025 के लिए जो कोड है वो 6 दिया हुआ है, तो आप 6 इसमें लिखोगे। प्लस आप जो 25 जो सेंचुरी दी है इसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं, जैसे 25, तो 25 लिखोगे। प्लस आप 25 को जो लास्ट डिजिट है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। फिर जो आपका कोसेंट आएगा, जो भागफल आएगा, तो उसमें 6 आएगा कोसेंट, तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे, तो 6 आएगा। तो ये 5 जो हैं इसको आपको ऐड करना है, 28, 1, 6, 2, 25 और 6, ये 5 आपको टर्म इसमें ऐड करने हैं। तो इसको आप ऐड करोगे कितना आएगा, 28 और 20 हो जाएगा आपका 53, 54 आपका 60 और 66 आएगा। अब जो भी आएगा इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब 3 रिमाइंडर में हम देखेंगे डे में, तो 3 किसके सामने है, वेडनेसडे के सामने, तो जो आएगा वेडनेसडे आएगा, मतलब बुधवार, यही इसका जो है डे रहेगा। तो ऐसे कोई और क्वेश्चन होगा आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। बस आपको याद क्या करना है, आपको मंथ कोड याद करना पड़ेगा। अब याद करने का तरीका ये है कि आप इसको बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो और जब पेपर हो उससे 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले आप उसको देख के चले जाओ और फिर आप कर सकते हो। सेंचुरी कोड तो बहुत आसान है, आप 64-20 याद कर लो, उसी को आप बार बार रिपीट करते रहना और संडे मंडे के लिए कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली ये आपका रिमाइंडर ही लिखा हुआ है 7 से डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। तो ये सारे ये ऐसे ही क्वेश्चन आप इसको टैकल करना। और अब आप अपना DOB अपना निकालिए और DOB की डेट आप जो है बताइए, सॉरी डे बताइए कि कौन सा डे रहेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।